और यकीन मानिए ये बेस्ट वे है सैम्पल पेपर्स बनाने का। मैंने साइंस में 100 स्कोर किया है और मैं यकीन मानिए जानती हूँ कि आपको 100 स्कोर करने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। उस दिन आपका ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि आपका एक्चुअल एग्जाम होने वाला है। तो मैं कैमरास का यूज़ करती थी टू मॉनिटर मी। अब जैसा कि आप यहाँ ही देख सकते हैं, मैं एक सैम्पल पेपर बना रही हूँ जिससे आपका माइंडसेट जो होगा वो और ज़्यादा ट्रेन होगा एग्जाम के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं दिशा। जैसे कि हम सब जानते हैं एग्जाम सीजन शुरू होने ही वाला है और आज मैं सबसे के लिए बात करूंगी 10th बोर्ड्स की। बोर्ड्स के लिए मोस्टली बच्चे अभी सैम्पल पेपर्स बना रहे होंगे, बट यकीन मानिए जो मैंने ऑब्जर्व किया है 99% उसे गलत तरीके से बना रहे होंगे। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, हार्डवर्क तो वो भी कर रहे हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि हार्डवर्क को आप एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह देखिए, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं तो आपका जो है हार्डवर्क है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। आप सब सैम्पल पेपर कैसे बनाते हैं? मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक सैम्पल पेपर की बुक है, आप कोई भी ले सकते हैं, बट इस बुक को परचेज करने के बाद अब जब उसे घर लाते हैं, नई बुक से एक्साइटमेंट हम सबको होती है और उसी एक्साइटमेंट के चलते आप सैम्पल पेपर्स खोल के देख लेते हैं और यकीन मानिए उसी पॉइंट पर आपकी सारी मेहनत पानी में चली गई। आप कोई भी और नई बुक को लाकर खोलिए, बट सैम्पल पेपर्स को कभी मत खोलिए। आप मुझे ही बताइए ना, आप सैम्पल पेपर्स खोल के करेंगे क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पेपर्स का पैटर्न नहीं मालूम है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप सब स्कूल जाते होंगे, स्कूल्स में आपने हाफ ईयरली दिया होगा, प्री बोर्ड दिया होगा, जो डेफिनेटली उस पैटर्न पे बेस्ड होगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप सब पैटर्न से अनअवेयर है। तो अगर आप सैम्पल पेपर्स की बुक को खोल भी ले रहे हैं तो उसके माइंड मैप्स को, स्ट्रैटेजी चार्ट्स को पढ़िए, बट कभी भी सैम्पल पेपर का एक भी क्वेश्चन ना पढ़िए। जैसे कि मेरे पास ये एक सैम्पल पेपर है, ये यूजुअली सील रहता है, जैसे आप सब देख सकते हैं। आपको दिखाने के लिए मैंने इसकी सील को हटाया है। ऐसा बेटर होगा कि आप इसकी सील को ना हटाएं, जब भी बना रहे हैं तब हटाएं। ये जैसे हुआ पहला सैम्पल पेपर, इसको बिल्कुल नहीं देखना है आपको, इसका पहला क्वेश्चन भी नहीं देखना है। इसके पहले जो भी चीज़ें हैं, माइंड मैप्स हैं, स्ट्रैटेजी चार्ट्स हैं, इनको आप देख सकते हैं, कंटेंट्स को देख सकते हैं, बट इसका पहला क्वेश्चन भी सैम्पल पेपर 1 का आपको नहीं देखना है। बस यही मैं बोलना चाहती हूँ। अब आते हैं एक्चुअल बात पर। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, वो सैम्पल पेपर्स की बुक घर लाते हैं और घर में लाकर उसे खोल लेते हैं। आप मानिए ना के बराबर फ़ायदा होने वाला है उनको। आप ये तो मानेंगे ही, अगर आपने पूरे साल एवरेज भी पढ़ाई की है और आपको 3 के बजाय 4 या 5 घंटे मिलते हैं, तो आप अपना स्कोर 20 to 30% ज़रूर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि यहाँ सारा खेल है टाइम का। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा अंडर एग्जाम प्रेशर। अब सैम्पल पेपर्स बनाने की बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी कि पहले तो आप सैम्पल पेपर्स को बिल्कुल ना खोलिए, और अगर आप सैम्पल पेपर्स बनाना चाहें भी तो पहले आप एक डे डिसाइड कर लीजिए कि आपको कब सैम्पल पेपर बनाना है। उस दिन आपका ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि आपका एक्चुअल एग्जाम होने वाला है। दूसरी बात, अगर आप सैम्पल पेपर्स बना रहे हैं तो बेस्ट होगा कि आप अपने कुछ फ्रेंड सर्कल्स को बुला लीजिए जिनके साथ आप सैम्पल पेपर बैठ के बनाएं। अब आप बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स आएंगे तो हंसी मजाक होगी, तो ये होगा वो होगा, पर हाँ, आपको वो सब बिल्कुल नहीं करना है। आपको सीरियस मोड में रह के पंक्चुअली डिसिप्लिन के साथ आपको सैम्पल पेपर्स बनाने हैं। इस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए आप अपने टीचर्स को भी बुला सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर सैम्पल पेपर्स बना सकते हैं, जिससे वो एग्जाम वाला माहौल और वो स्ट्रिक्टनेस क्रिएट हो, जिससे आपका माइंडसेट जो होगा वो और ज़्यादा ट्रेन होगा एग्जाम के लिए। अब इसके अलावा जो है, सैम्पल पेपर्स बनाने के लिए आप स्कूल ड्रेस में बैठें और उसके साथ टेबल चेयर लेके बैठें जैसा आप एग्जाम में बैठेंगे। हमारा मोटिव है कि एग्जाम के एनवायरनमेंट को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्रिएट करना आपके माहौल में। कई बार ये हो सकता है कि आपके पास वैसे फ्रेंड सर्कल्स ना हो जो आपके साथ पढ़ाई करें, ऐसे में आप अपने पेरेंट्स के साथ सैम्पल पेपर बैठ के बना सकते हैं। अगर वो भी अवेलेबल ना हो, बिजी हो, तो ऑनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसा मेरे ही केस में था, मेरे पास कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर सैम्पल पेपर्स बनाती थी। अगर वो भी बिजी हैं, अवेलेबल नहीं है, तो मैं कैमरास का यूज़ करती थी टू मॉनिटर मी। अब जैसा कि आप यहाँ ही देख सकते हैं, मैं एक सैम्पल पेपर बना रही हूँ यहाँ, और यहाँ मेरे ऊपर कैमरास के थ्रू मॉनिटरिंग है। और इसी एग्जाम के बीच में सर मुझसे वीडियो क्लिप्स मंगवाते थे जस्ट टू वेरीफाई कि उस टाइम में एग्जाम में क्या कर रही हूँ। और यकीन मानिए ये बेस्ट वे है सैम्पल पेपर्स बनाने का। इससे आप पूरा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं सैम्पल पेपर्स का। और मैंने साइंस में 100 स्कोर किया है और मैं यकीन मानिए जानती हूँ कि आपको 100 स्कोर करने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। ये तरीका ना ही मुझे सैम्पल पेपर का बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन सिखाता है, बल्कि मुझ में एग्जाम फेयर की टेंशन को भी दूर करता है, और सबसे बड़ी बात कि मुझे टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है। तो चलिए अब इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली इस वीडियो से आपको एक कुछ नया और कुछ अलग सीखने को मिला होगा, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने एग्जाम्स में अपना बेस्ट देंगे। तो थैंक यू वेरी मच।